प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बेटा, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हम भी बेटा यहाँ पे खैरियत ही से हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन में हमने आपके लिए लेक्चर पे लेक्चर तैयार करना स्टार्ट किया है, जिस तरह से हाई स्कूल के साथ कर रहे हैं, वैसे हमने सोचा कि आपके साथ भी करें। तो 2 लेक्चर हमारा पहले हो चुका है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर, उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था रेशनल नंबर। तो आज बेटा उन्हीं दोनों का मिक्सचर पढ़ना है, मिक्सअप पढ़ना है। मीन्स हमारा क्या है, रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस रियल नंबर होता क्या है बेटा? तो रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर देखिए बेटा, हमने चार्ट बनाया है, इस चार्ट को आप बना लीजिए। ठीक है, इस रियल नंबर में क्या आपका है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर 2 नंबर का सेट होता है। रेशनल भी आपने पढ़ा है, इरेशनल क्या होता है वो भी आपने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म में बताएंगे। कैसे क्या होगा? अब देखिए, रेशनल नंबर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये होगा बेटा कि यहाँ पर रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 0। जब कोई डिवीजन करेंगे, मीन्स आपने डिवाइड किया किसको, मान लिया 20 को आपने 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, या आपका कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है आपका? टर्मिनेटिंग डेसिमल है बेटा। ठीक है, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो ना तो टर्मिनेट होगा और ना, और क्या होगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिमाइंडर 0 आएगा। मींस आर नॉट इज इक्वल टू 0, मींस रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा। एंड रिपीटिंग, और रिपीट होता जाएगा, या उसी को कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। मींस हम आपको बताते चले, जैसे मान लिया 10 को 3 से डिवाइड करिए। जब 10 को 3 से आप डिवाइड करेंगे बेटा, तो 10 डिवाइड बाय 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 10 में से 9 निकाला 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट 3 3 जा 9। तो ये बेटा आपका इस तरह से आपका क्या है, 3 3 3 3 3 आता हुआ चला जाएगा। कभी भी डिवीजन क्या है, एंड नहीं होगा। इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता, एट इनफाइनाइट तक चले जाइए आप डिवाइड करते हुए, क्वेश्चन आपका 3 3 3 3 होता हुआ चला जाएगा। तो ये कहलाता क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहलाता बेटा। ठीक है, तो ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग। और उसके बाद आता है इरेशनल नंबर, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या उसी को कहते हैं नॉन रिकरिंग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर कोई डिवीजन करेंगे आप, तो डिवीजन करने पर जो क्वोशिएंट मिलेगा बेटा, वो क्वोशिएंट इस तरह से मिलेगा। मान लिया मिलेगा 7.5 1 3 2 8 9 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, सब क्या है, अलग अलग आ रही है, आगे भी अलग आती चली जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह से, तो इस टाइप का अगर कोई डेसिमल नंबर आपका आ गया कि जो डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा है और क्या है, इंड नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इंड नहीं हो रहा, उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है और इंड भी नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता आपका इरेशनल नंबर, या उसी को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कह देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से डिस्कस करने चलते हैं रेशनल नंबर पे। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल r इज इक्वल टू 0, मींस रिमाइंडर आपको देगा 0 बेटा। ठीक है, रिमाइंडर आपको 0 देगा। कैसे देगा आपका, तो देखते हैं, ये आपने डिवीजन कर लिया, तो और हम लेते हैं डिवीजन, मींस 7 को 8 से आप डिवाइड करिए, तो 8 0 जा 0, 7 आया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिए, 8 8 जा 64, 8 8 जा, यहाँ पे 6 आ गया, 0 बढ़ाया, 8 7 जा 56 बेटा,
तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया 0 और 8 5 is 40। तो ये बताओ ये रिमाइंडर आपका 0 आ नहीं आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपको मिल गया 0। तो इस तरह से डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद भी आप कहीं ना कहीं रिमाइंडर 0 आना है। ऐसा नहीं कि आप पॉइंट ना लगाए और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, पॉइंट लगाए नहीं फिर भी 0 आया तो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, पॉइंट लगाने के बाद भी कुछ टर्म के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बेटा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अब यही हम बताएंगे कि आपका जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन जिस तरह से हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, ऐसे डिवाइड किया है, तब हमको पता चला कि रिमाइंडर 0 है, यहाँ पर पता चला कि रिमाइंडर 0 है। तो इस टाइप से नहीं हम पढ़ाएंगे, हम ये देख के बताएंगे कि कोई अगर फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है या कोई रियल नंबर है, ठीक है, रियल कह दिया तो सब कुछ उसमें आ गया, तो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने स्टेप के बाद या पॉइंट के कितने टर्म के बाद या कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रिमाइंडर को 0 देगा। तो देखें बेटा कैसे करेगा, ये देखिए ये है आपका। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बेटा देखो ये भी आपका p/q फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि आपका रेशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वो भी p/q फॉर्म में लिखा जाएगा। तो p/q फॉर्म में अगर लिखा गया तब बेटा यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये डिनोमिनेटर है, क्या है, ये है डिनोमिनेटर आपका। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस तरह से आपने 8th क्लास में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 का पेयर बनाया, उसी तरह से यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, मान लिया आपको 42 का मिल गया, तो आपका 2 2 4 2 1 2 3 7 21 7 1 7। तो ये आपका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 ही है, 7 की पावर 1 है। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा आप, ठीक। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपका आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, q इज इक्वल टू क्या, ये डिनोमिनेटर है, q इज इक्वल टू 2 की पावर m r 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज हमने किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या देखेंगे, क्या डिनोमिनेटर में जो प्राइम नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर बेटा क्या होता है, प्राइम नंबर आपका बेटा होता है, प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहलाता द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, one is unity and other is itself। एक तो 1 होता है, दूसरा खुद अपना वो नंबर होता है। देखिए 2 के 2 फैक्टर लिखे जा सकते हैं, 1 और 2, 3 के 2 फैक्टर लिखे जा सकते हैं, 1 और 3, 5 के 2 फैक्टर लिखे जा सकते हैं, 1 और 5। तो ये सब के सब प्राइम नंबर है। तो इसी प्राइम नंबर में हमको प्राइम फैक्टराइज करना बेटा, प्राइम फैक्टराइज करना, ठीक है। अगर 4 से काट दिया, 9 से काट दिया, 8 से काट दिया, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। हमको लिस्ट प्राइम निकालना है, 2 से 3 से 5 7 जो एग्जैक्ट उससे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर m 5 की पावर m। तो अगर डिनोमिनेटर को, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वो 2 की पावर में या 5 की पावर में, ठीक है, आ रहा है डिनोमिनेटर, तब हम कह देंगे कि वो रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए, बगैर हम इस तरह से डिवीजन किए बता देंगे कि हम रिमाइंडर 0 आएगा, और कितने डेसिमल प्लेस के बाद आएगा ये भी हम डिस्कस करेंगे और बता देंगे बेटा। तो देखिए आप यहाँ पर एग्जांपल देखें, ठीक है। तो देखें बेटा आप, ठीक, तो देखें यहाँ पर आपका हो गया, मान लिया आपने
कि आपका 5/8 दिया है, 5/8 दिया है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ चुके स्टैंडर्ड फॉर्म कि डिनोमिनेटर आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और वो फ्रैक्शन आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है 5 8 नहीं काट सकता, 8 जो है 5 को नहीं काट सकता, ठीक है। तो इस तरह से कैसे ये सिंप्लीफाई हो गया। अब ये आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये रिमाइंडर 0 देगा या नहीं देगा। इसका मतलब 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा, आएगा विदाउट हम एक्चुअल डिवीजन के। कैसे बताएंगे, तो 5 अपॉन देखो 8 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 बेटा आ गया। और ये क्या हो गया, 2 into 2 into 2 मींस आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है 2 into 2 into 2 मींस 2 की पावर 3। जो मल्टीप्लाई होता है ये बेस होता है और जितना टर्म होता है वो मल्टीप्लाई उतना पावर बढ़ जाती है। तो ये हो गया 2 की पावर 3 बेटा। तो 2 की पावर 3 आ गया। तो अब ये बताओ बेटा, ये आपका 2 की पावर m r 5 की पावर n r 2 की पावर m into 5 की पावर n है या नहीं है। तो यहाँ पे है आपका। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो चीज है 2 की पावर कुछ है कि नहीं है, m इक्वल टू कुछ पॉजिटिव नंबर है तो 2 की पावर 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब ये डेसिमल जो आपका है, ये फ्रैक्शन आपका है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस आपको दे देगा रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। कितने डेसिमल प्लेस के बाद आएगा बेटा, तो प्राइम नंबर की कितनी पावर है, 3 है। इस प्राइम नंबर की पावर कितना 3 है। तो इस प्राइम नंबर पे अगर सिंगल 2 हो या 5 हो तो सिर्फ हम उसकी पावर देखेंगे कि कितने पावर है। तो 2 या 5 की जितनी पावर रहेगी अलग, अगर ये अलग अलग दिए गए हैं तो जैसे ये अलग आ गया आपका तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 है जिसका मतलब ये डिवीजन डेसिमल के 3 प्लेस तक, डेसिमल के 3 डेसिमल प्लेसेस तक क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो डेसिमल 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो देख लेते हैं हम डिवाइड करके बेटा। यहाँ पे 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 जाएगा, 5 आएगा, पॉइंट लगाया, 8 6 जा 48 बेटा आ गया। तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर आपने 0 बढ़ाया, 8 2 जा आपका 16 आ गया बेटा, 4 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40 आया कि नहीं आया। दिस इज योर आंसर। तो यही हम कह रहे थे ना कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर 0 देगा। तो 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3 3 डेसिमल, तो 2 की पावर 3 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिमाइंडर क्या दे देगा, 0 दे देगा, राइट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए बेटा। ठीक है, देखिए अब सिर्फ अगर 5 आ जाए, मान लिया आपको दे दिया गया 8/125, 8/125 बेटा। तो 8/125 है तो किस तरह से टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, तो 8 अपॉन क्या होगा 125 को प्राइम फैक्टराइज कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, क्या आ गया 5 की पावर 3 बेटा आ गया। तो ये मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, ये 5 की पावर 3 है कि नहीं है, ये 5 पावर ये नहीं, यहाँ 5 की पावर 3 ये आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। इसका मतलब 8 को 125 से अगर हम डिवाइड करेंगे, एक्चुअली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 आएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 आएगा। कितना, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद। ठीक है बेटा, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। अब बेटा बात हो गई ये दोनों की। ठीक है, तो और देखते हैं बेटा, अगर दोनों साथ साथ में आ जाए तो, अगर दोनों साथ साथ आ जाए, मान लिया 7 अपॉन आपका दे दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, ऐसे दे दिया गया आपको जनरली। तो अब ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर भी हमने लिख रखा है कि अगर दोनों साथ साथ भी आए तो 2 की पावर 3 5 की पावर 4 है, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, रिमाइंडर 0 आना मस्ट है। लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, तब इन दोनों में देखेंगे किसकी पावर ज्यादा है,
बताओ 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, किसकी ज्यादा है? 5 की ना। तो 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 2 की पावर से ज्यादा है, इसलिए ये जो आपका रिमाइंडर 0 आएगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक बेटा, ये 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये डिवीजन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही चीज इतना होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात, अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात होगी बेटा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये होगा कि आपका या तो 2 नहीं आएगा या फिर 5 नहीं आएगा, या 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा, साथ साथ है। तो जैसे देखें, मान लिया 7 अपॉन दे दिया गया 21, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, पहले हमने सिंपलीफाई कर दिया। तो अब देखो ये क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर 3 है, तो क्या मैच खा रहा है कहीं? नहीं खा रहा। इसका मतलब ये आपका फ्रैक्शन या रेशनल नंबर या रियल नंबर जो कुछ कह लिए, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और आफ्टर डिवीजन हम पता कर लेंगे वो रिकरिंग है या रिपीटिंग है, क्या है, लेकिन ये है यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आना है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मान लिया आपने रख दिया 1 या 12 अपॉन 27, तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, तो 4 अपॉन 9 आ गया बेटा। तो ये 4 अपॉन 9 क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तब भी आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद डिवीजन करने के बाद ये आपका रिपीटिंग है या नहीं है वो पता चलेगा। लेकिन अभी हमने बताया था 10 अपॉन 3 बताया था हमने, यहाँ पे 1 अपॉन 3 है, तो ये भी आपका देखिए 1 अपॉन 3 टर्मिनेटिंग है बेटा। ये आपका 0 बढ़ जाएगा, 1 आएगा, पॉइंट आएगा 0, 3 3 9, तो आपका होता हुआ ये डिवीजन चला जाएगा। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये आपको पता हो गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5, 5 की पावर n या दोनों साथ साथ हों, तब वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। और अगर 2 अकेला है तो 2 की पावर अगर जितना है तो उतने डेसिमल प्लेस के बाद आपका रिमाइंडर 0 आएगा। 5 की पावर अकेला जितना है उतने डेसिमल प्लेस के बाद आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर दोनों साथ साथ है बेटा तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? तो उसमें देखेंगे अगर 2 की है तो उतने प्लेस के बाद आएगा, अगर 5 के, दोनों में से जो भी है आपका जिसकी ज्यादा होगी उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा। अब बात आती है यहाँ पे कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आपका हो गया, रिपीटिंग हो गया बेटा। ठीक है, अब आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो आपका ये इक्वेशनल होता है, ये सिंपली ऐसे ही दिया जाएगा आपको। ठीक है बेटा, तो सिंपल दिया जाएगा आपको, मान लिया 1.98753 डॉट 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 दे दिया। यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा ना, तो नहीं रिपीट हो रहा, तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दिस इज इरेशनल नंबर। क्या है? इस डेसिमल एक्सपेंशन को, इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बात हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। तो रियल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया बेटा। अब देखते हैं बेटा कि रिपीटिंग डेसिमल कैसे आप लिखते हो। अब जैसे आपने लिख दिया, आपके बुक में क्वेश्चन है कि कोई रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे आपने लिखा 0.3 ऐसे बार लिखा जाता है। ठीक है, 0.3 बार हो गया आपका, और उसके बाद मान लिया 0.12 बार है, आप ऐसे लिख दिया 1.51 बार है। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने 5.752 ऐसे बार है। तो इसका मतलब बेटा हुआ क्या है कि ये एक डिजिट है, ये डिजिट इसको यही कहते हैं 333 डॉट डॉट डॉट, और इसको क्या कहते हैं 0.121212 डॉट डॉट, इसको क्या कहेंगे 1.51 होता है, चला जाएगा ये। ठीक बेटा, इसकी मीनिंग क्या होगी 5.75222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ ग्रुप ऑफ ए डिजिट का क्या है? ग्रुप रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे इसके बाद रिपीट 1 एक ग्रुप मतलब डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 75 के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं रेशनल नंबर, और इसको आप p/q फॉर्म में
कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देख लें बेटा किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे इसको p बाई क्यू फॉर्म में। तो देखें p बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लिया गया कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशन या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो मान लिया आपको दे दिया गया 0.3 दे दिया गया। तो अब यहाँ पे बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को चेंज करना है। तो हम मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। देखिए एक नंबर के बाद एक डिजिट के ऊपर क्या है, डेसिमल लगा हुआ, बार लगा हुआ है, तो हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक नंबर के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब एक डिजिट रिपीट हो रही है। दो नंबर के ऊपर बार लगेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.71 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। x इक्वल टू 0.71 बार मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक डिजिट के ऊपर बार, यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर बार, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड बेटा। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10x हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपने मतलब रखा है, ये 3 बार का मतलब क्या है, 3 पॉइंट, ये 0.333 डॉट। तो जब 10 से मल्टीप्लाई इसमें बेटा करेंगे आप, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये जाएगा 3.3 बार आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड बेटा, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार कर दिया आपने। 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x आएगा, 3.3 में से 0.3 बार घटाएंगे 3 आएगा, x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 3 3 9, x इज इक्वल टू 1/3। ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं आएगा बेटा, ये तो p बाई क्यू फॉर्म में आएगा। और यहाँ पे जब करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड, इसको भी मान लेंगे 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 100x, और ये हो जाएगा 71.71 बार, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर भी लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड बेटा, क्या हो जाएगा 100x माइनस x इक्वल टू 71.7 बार माइनस 0.7 बार। तो ये घटा 77 से कैंसिल हो जाएगा, 71 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 99x, x इक्वल टू 71/99। ये तो कटेगा नहीं बेटा, 71 आपका प्राइम नंबर है, 99 कटेगा नहीं, तो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए आप कर लें इसको। तो बस बेटा आज इतना ही, और इसके बाद वाला टॉपिक हम कल बताएंगे, ठीक है। तो बस बेटा आज इतना ही, और आप इतना कर लीजिए। और हम अब्दुल रहीम सिद्दीकी सर और आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें आप इस लॉकडाउन में, और हमारे वीडियो का फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बेटा हाँ, एक बात और है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।